मध्य प्रदेश परासिया छिंदवाड़ा जिले में किडनी फेलियर से अब तक 14 बच्चों की मौत हो गई है। परासिया छिंदवाड़ा जिले में किडनी फेलियर से अब तक 14 बच्चों की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि छिंदवाड़ा एडीएम धीरेन्द्र सिंह ने किया है। उन्होंने बताया कि 14 लोगों को मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है, जिसमें 11 बच्चे परासिया के, 2 बच्चे छिंदवाड़ा की और 1 चौरई का है। 8 बच्चे एडमिट हैं, जिनमें 4 सरकारी अस्पताल में है, 1 एम्स है और 3 निजी अस्पतालों में भर्ती है। साथ ही उन्होंने बताया कि परासिया में एक 2 साल की बच्ची योजिता ठाकरे के कब्र खोदकर शव निकालकर पोस्टमार्टम करवाने की बात कही, जिसका अंतिम संस्कार शनिवार को कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मृतिका के परिजनों ने कहा था कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। इसके साथ ही मेडिकल दुकानों में ड्रग इंस्पेक्टर की टीम प्रतिबंधित दवाओं की जांच कर कार्रवाई कर रही है। परासिया संवाददाता शेख फरीद। विधानसभा क्षेत्र में लगभग 11 बच्चों की मौत हो गई है और प्रशासन को मैं बार बार पत्र लिखता रहा। मैंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा कि इनकी मदद की जाए, मगर कोई मदद नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई मदद मिली। सरकार का बहुत बड़ा फेल्यूर है। और जब 2-3 बच्चे मरे थे तभी मैंने ये बात को बोला था कि किसी न किसी परिजनों से बात करके बच्चों का पोस्टमार्टम कराया जाए, पर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। और आज जब एक बच्ची जो खत्म हुई है कल, उनके परिजनों से बात करके उनको दफनाने के बाद, फिर बातचीत करने के बाद, अब दफनाने के बाद उनको निकाला गया, उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आती है जब पता चलेगा। ये प्रक्रिया जबकि बहुत पहले ही हो जानी थी और प्रशासन की उदासीनता के कारण ये सारी स्थिति बनी। विगत दिनों छिंदवाड़ा के परासिया सब डिवीजन में बच्चों की असामयिक मौत का प्रकरण सामने में आया था, जिसमें उनके कई बात सामने में आई थी कि इनिशियली बच्चों को जो है खांसी सर्दी की शिकायत होती थी और उपचार के बाद जो है उनका किडनी फेलियर, रीनल फेलियर जो है वो उस तरफ जो है पूरा डायग्नोज होता था और बच्चों की इसमें जो असामयिक मौत हुई है। तो इस संबंध में जो लैब टेस्ट वगैरह की जो रिपोर्ट्स आई हैं और जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो कफ सिरप बच्चों को जो दिया गया था इलाज के दौरान, उसमें एक कंपाउंड है डाइएथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि जो परमिसिबल लिमिट होती है, परमिसिबल लिमिट से काफ़ी ज़्यादा उसमें पाया गया है और उस वजह से जो है बच्चों की किडनी फेलियर हुई है और ऑटोमेटिक जो है उनका जो है उनकी डेथ हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही जो है थाना परासिया में इस संबंध में एक प्रकरण कायम किया गया, जिसमें कि जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है, तमिलनाडु की कंपनी है श्रीसान फार्मास्यूटिकल्स, और जिस डॉक्टर ने जो है इनको प्रिस्क्राइब किया था इस कफ सिरप को, उनके विरुद्ध जो है पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण जो है धारा 105 BNS 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट उसके तहत जो पंजीबद्ध किया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो संबंधित जो डॉक्टर हैं उनको अभी हमने कस्टडी में लिया है, उनसे अभी पूछताछ की जा रही है और फर्दर जैसे जो है फैक्ट्स आते जाएंगे उसमें हम कार्रवाई करेंगे। सर परासिया शहर नहीं की जाने वाली बात नहीं, क्योंकि मुकदमा कल ही कायम किया है और फर्दर हम इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स आते जाएंगे, किसी ने प्रिस्क्राइब किया है, यही ड्रग प्रिस्क्राइब किया है या अन्य कोई ऐसा कोई प्रतिबंधित ड्रग प्रिस्क्राइब किया है, तो उनके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई की जाएगी। सर बैतूल जिले में भी 2 बच्चों की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा ही है। अगर उनकी मृत्यु हुई इन्हीं कारणों से हुई है या इन्हीं ड्रग्स से हुई है और इनकी प्रिस्क्रिप्शंस के तहत हुई है, तो उनके खिलाफ में जो है संबंधित की कार्रवाई करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा, मेरे छिंदवाड़ा परिवार के 11 मासूम बच्चों की मौत दुख द और हृदय विदारक है। मानव जनित त्रासदी और भाजपा सरकार की लापरवाही का शिकार हुए परिवारों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं हैं। पीड़ित परिवारों के साथ मैं स्वयं और पूरा कांग्रेस परिवार खड़ा है। परासिया क्षेत्र के प्रत्येक मासूम बच्चों की हत्या के जिम्मेदारों से हिसाब लिया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटना घटित ना हो। पूर्व सांसद नकुल नाथ ने लगाए गंभीर आरोप। छिंदवाड़ा आज 12 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत पर रो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अब भी बेपरवाह हैं। सरकारी रिकॉर्ड में तो 2 बच्चों की मौत दर्ज तक नहीं की गई।
यह कैसा प्रशासनिक संवेदनहीनता का उदाहरण है। पहला मामला, एक बच्चे को मामूली मौसमी बुखार था। परिजनों ने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने सिरप दिया। सिरप पीने के बाद बच्चे का पेशाब बंद हुआ, इलाज चलता रहा, लेकिन अंततः उसकी सांसें थम गईं। सवाल उठता है, पहली ही मौत के बाद जिम्मेदारों ने ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। पहला मामला 4 सितंबर का है, जब 4 वर्षीय शिवम की मृत्यु किडनी फेल होने से हुई, पर जवाबदारों ने उस मामले की अनदेखी कर दी। जब 4 बच्चों को फिर से किडनी फेलियर की वजह से नागपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब किडनी की बायोप्सी से पता चला कि इन बच्चों की मौत का कारण जहरीला कफ सिरप है। उसके बाद भी डॉक्टर इसे लिखते रहा और ये बाजार में बिकते रहा। क्या इसे समय पर रोककर मासूमों को बचाया नहीं जा सकता था? जांच में सामने आया कि श्रीसन कंपनी के कफ सिरप में 48.6% डाइथाइलिन ग्लाइकॉल पाया गया, जबकि सामान्य मात्रा केवल 0.1% होनी चाहिए, यानी हजारों गुना ज्यादा जहर। क्या देश की दवा अनुमोदन संस्थाएं इतनी भ्रष्ट हो चुकी हैं कि दवा और जहर में फर्क करना भूल गई है? 1 महीने से मौतों का यह सिलसिला जारी है। अगर केंद्र और राज्य सरकार पहले दिन से सक्रिय होती, तो शायद 11 मासूम जिंदगियां और बचाई जा सकती थी। अब सवाल यह है, इन परिवारों से उनके बच्चों को छीनने का जिम्मेदार कौन है? 2017 की रैपिड अलर्ट गाइडलाइन के अनुसार, यदि कोई दवा घातक साबित होती है, तो उसे 72 घंटे के भीतर बाजार से हटाया जाना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ जांच रिपोर्ट आने में ही महीना लग गया। आखिर जवाबदेही तय कौन करेगा? रिपोर्ट के मुताबिक इस जहरीले सिरप की 554 बोतलें छिंदवाड़ा पहुंची, जिनमें से 300 से अधिक बेची जा चुकी हैं। अब सवाल है, उन परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, जिनके घरों में यह धीमी मौत बनकर रखा जहर अब भी मौजूद है? और विडंबना देखिए, जिस डॉक्टर ने दवा लिखी, दवा की दुकान उसी के भतीजे की थी। क्या जनता यूं ही कुछ लोगों की मोनोपोली और लालच की कीमत अपनी संतानों की जान देकर चुकाती रहेगी? मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पिछले 8 महीनों में बनी 76 दवाएं अमानक पाई गईं। यहाँ तक कि इंजेक्शन, पैरासिटामोल और ORS तक दूषित निकले। अब सबसे बड़ा सवाल, इन परिवारों को न्याय कब मिलेगा? क्या यह भ्रष्ट सरकार नींद से जागकर दोषियों पर सख्त कार्यवाही करेगी? क्या उन अधिकारियों पर भी एक्शन होगा जिनका काम था दवा की जांच, सैंपल पास करना और बच्चों को सुरक्षित रखना? या फिर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, जहां लालच, लापरवाही और भ्रष्टाचार मासूमों की जान से बड़ा साबित होता रहेगा? पूर्व सांसद नकुलनाथ। छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है। बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी। राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दिनों से अब तक जिला प्रशासन के पास कितने आंकड़े, कितने बच्चों की डेथ हुई? 14 बच्चों को हम लोगों ने आर्थिक सहायता स्वीकृत किया है। उसमें 11 परासिया के हैं और 2 छिंदवाड़ा के, 1 चौड़े के हैं, और उनकी सहायता राशि स्वीकृत होकर के अकाउंट में चली गई है। अभी वर्तमान में क्या स्थिति, जिला अस्पताल में कितने पेशेंट एडमिट हैं और नागपुर में कितने? नागपुर में हमारे 8 बच्चे हैं छिंदवाड़ा के, और जो अलग अलग अस्पताल में हैं। 4 जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है नागपुर में हैं, और 1 एम्स में है, और 3 प्राइवेट अस्पतालों में।
और इसके लिए हमने उनकी मदद के लिए डॉक्टर्स की टीम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की टीम लगा दी गई है। 3 टीमें हैं वहाँ पे और उनके संपर्क में, अभिभावकों के संपर्क में है और उनकी जो भी आवश्यकता है। सर आज ये जो पोस्टमार्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी तक पोस्टमार्टम हुआ नहीं ना? उनके अभिभावक ने कहा निकल क्या नहीं, अभी नहीं, क्या मतलब रीजन क्या है? नहीं, मुझे इसके बारे में अभी डिटेल जानकारी नहीं। सर जो आंकड़े हैं चोरी का भी सामने नहीं आया, आज अचानक सामने आया। सहायता राशि के लिए हमारे राज्य शासन से मांग की गई थी सूची, तो हमने 14 लोगों की सूची दी है। उसमें 11 परासिया के हैं और 2 छिंदवाड़ा के, 1 चोरी के। सर हेल्थ विभाग भी मतलब स्टाफिस के पास गया है, अभी तक तो बैन कर दिया था, फिर और भी मिल रही है दवाई की नए? हाँ, पूरा ड्रग कंट्रोलर के द्वारा टीम गठित कर दी गई है और एक टीम है वो अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पे जांच कर रही है और इस तरह की जो प्रतिबंधित दवा कहीं और मिलेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित दवाएं तो पहले ही बैन कर दी है, फिर अभी क्यों? और यदि अभी जो नए जो जानकारी आती जा रही है, कुछ और भी प्रोडक्ट हमने मतलब सैंपलिंग की है, तो कुछ और भी आशंका है क्या? नहीं, अब वो जांच कर रही है टीम। हमारे छिंदवाड़ा के परासिया में दुखद घटनाएं हुई है। जहरीला कफ सिरप पीने से मासूमों की मौत हुई है और इन मौतों के जो जिम्मेदार हैं उनको निश्चित तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर नज़र बनाए रखे हैं और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उन पीड़ित परिवारों के साथ में हैं। उनकी इस दुख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सभी लोग साथ में हैं और जैसी जाँच की रिपोर्ट आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए दवा कंपनी पर बैन लगाया। हमारे प्रशासन की ओर से उनमें FIR हुई, डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई और ये यहाँ पर भी नहीं रुकी कि अब इसमें SIT का गठन हुआ है और इसमें जो भी दोषी हैं उन दोषियों को इसकी सज़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम दिलवा करके रहेंगे। इस दुख की घड़ी में उन हर परिवारों के साथ मैं और मेरे पूरे कार्यकर्ता साथीगण, हम और पूरा जिला उनके साथ में हैं। मैं कल खुद सभी परिवारों से जाकर के मिलूंगा और उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर है कि जो भी दोषी हैं, चाहे डॉक्टर अगर दोषी होगा, दवा कंपनी दोषी तो है, इसमें क्योंकि जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि जहरीली सिरप है और जो भी इसमें दोषी होगा उनको कार्रवाई, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवा सकते रहेंगे। तो मैं समस्त परिवारों के प्रति जिनके मासूमों की दुखद निधन हुआ है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ।